आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नींबू की चटनी की रेसिपी। इसे अब आप चाहे चटनी कहिए या नींबू का खट्टा मीठा सा अचार, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। इसे बनाकर आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे तो ये साल भर जो है बचने ही नहीं वाला है, इतना टेस्टी बनकर ये तैयार होता है। और बिना तेल के इस चटनी को हम बनाने वाले हैं, बहुत ही कम मसालों के साथ में। और इस चटनी को बनाकर या इस अचार को बनाकर आप तुरंत खा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं नींबू की चटनी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। नींबू की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर नींबू को मैंने बहुत अच्छे से धोकर पोंछ कर रख लिया है प्लेट में। नींबू पर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए चटनी बनाने के लिए, एकदम ड्राई होने चाहिए नींबू। यहाँ पर 250 ग्राम जो है मैंने नींबू लिए हैं। कोई भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए नींबू के ऊपर, इससे आपकी जो चटनी है वो अच्छे समय तक चलेगी और अच्छे से प्रिजर्व रहेगा। तो यहाँ पर नींबू को हमने कट करना है और नींबू की क्वांटिटी आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चटनी बनाने का मेथड सेम ही रहेगा, क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएंगी। तो उस तरह से आप इनकी क्वांटिटी बढ़ाकर ज़्यादा भी बना सकते हैं। मैं अभी इसको थोड़ा ही बना रही हूँ आपको दिखाने के लिए। तो इस तरह से नींबुओं को काट कर इनके ये जो सीड्स हैं ये अच्छे से निकाल लेने हैं। बीज इसमें कोई नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अचार जो है वो कड़वा टेस्ट देगा। तो सारे जो बीज हैं वो हम अच्छे से निकाल लेंगे। इस तरह से 4-4 पीस करते हुए आप नींबुओं के बीज जो है वो निकाल लीजिए। और अगर आपको मेरी बनाई गई रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे नींबुओं को मैं इस तरह से कट करती जा रही हूँ और उनके सीड्स जो हैं वो अलग करती जा रही हूँ। बहुत ईजीली हो जाता है। तो यहाँ पर सारे नींबू मैंने कट करके रख लिए हैं अच्छे से प्लेट में। ये देखिए बहुत बढ़िया से, कैसे भी आप इनको रफली कट कर सकते हैं। अब इनको करेंगे हम ग्राइंड। तो यहाँ पर एक मिक्सर जार मैंने ले लिया है, इसके अंदर हमें इसको डालना है जो पीसेस हमने कट करके रखे हैं नींबू के। तो सारे मिक्सर जार में मैं डाल दूँगी इस तरह से। और अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं और दरदरा सा हमें ग्राइंड करना है। नींबू के कुछ चंक्स जो हैं उसमें दिखने चाहिए। तो यहाँ देखिए ग्राइंड करके मैंने इसको कटोरी में निकाल लिया था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने नींबू जो है वो ग्राइंड किए हैं। ये हल्के से इस तरह से इसके चंक्स जो हैं बीच बीच में दिख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े जो हैं नींबू के दिख रहे हैं। इस तरह से हमें इसको दरदरा सा ही ग्राइंड करना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। इससे आपकी जो नींबू की चटनी है वो बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में। तो यहाँ पर हमारा नींबुओं का पल्प जो है वो तैयार है ग्राइंड करके। अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर मैंने रख ली है कढ़ाई, अभी गैस मैंने ऑन नहीं की है। और 1 कप हमारा नींबुओं का जो पल्प है ग्राइंड करके हमने तैयार किया है वो मैंने कढ़ाई में डाला है। और 1 कप, उसी कप से मैं जो है चीनी नाप कर डाल रही हूँ। चीनी वैसे 1 कप से डबल होती है। अगर मेरा 1 कप नींबू का पल्प था तो मुझे 2 कप चीनी इसमें डालनी थी, पर मैं इसको कम मीठा बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप डबल चीनी डालिएगा। 1 कप अगर आपने नींबू का पल्प डाला है तो आपको 2 कप चीनी यहाँ पर डालनी है। तो मैंने यहाँ पर कम मीठा इस्तेमाल किया है। तो अब मैंने डाल दिया है 1 छोटा चम्मच सफ़ेद नमक, 1 छोटा चम्मच यहाँ पर डाला मैंने काला नमक, और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर मैंने डाला है काली मिर्च का दरदरी कुटी हुई, और 1 बड़ा चम्मच डाला मैंने भुना हुआ जीरा, और 1 बड़ा चम्मच डाला मैंने अजवाइन का, जिससे कि चटनी का टेस्ट जो है और बढ़ जाएगा। और 1 बड़ा चम्मच डाल दिया यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का, जिससे कि चटनी में बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। सभी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और गैस भी मैंने कर लिया ऑन, और स्लो गैस पर ही आपको इस चटनी को कुक करना है और इसको इस तरह से चलाते रहना है। और ये देखिए हमारे चटनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो गई है और गैस भी हमने ऑन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसका जो कलर है वो बहुत चेंज होता जा रहा है। और इस तरह से हमें इसको कुक करते रहना है 10 से 15 मिनट, बिल्कुल स्लो गैस पर। तो यहाँ पर देखिए चीनी जो है अच्छे से डिज़ोल्व होना शुरू हो गई है। आपको नींबू के अचार की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, उनको भी देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं, बॉयल आ गया है एक। इसको दोबारा से हम अच्छे से चला देते हैं। अभी हमें और इसको कुक करना है।
इस तरह से देखिए नींबू और चीनी मिलकर इसने काफ़ी पानी जो है वो रिलीज़ किया है। तो अभी इसको हम अच्छे से कुक करेंगे जिससे कि हमारे नींबू जो है इसके अंदर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इस चटनी को आप तुरंत भी खा सकते हैं। ये एक ऐसा अचार है जिसको आप बनाइए और तुरंत ही खा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से कुक हो गया है। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ गया है। और यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। इसकी जो चाशनी है जो हमने इसमें चीनी डाली है वो इस तरह से चिपचिपी सी हो जानी चाहिए। तब हमने गैस को ऑफ़ कर देना है और इसको इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद में ये चटनी और गाढ़ी हो जाती है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ स्पून से। ये देखिए इस तरह की थिकनेस जो है इसमें रहनी चाहिए। इससे ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि ठंडा होने के बाद में ये और गाढ़ी हो गई है और इसका कलर भी जो है वो बहुत ही सुंदर आया है। और ये एक तरह का नींबू का जैम भी जो है वो तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा सा कलर आया है। और जो मैंने आपसे कहा था कि नींबुओं को ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं करना है, हल्का सा दरदरा रखेंगे तो इस तरह से आपकी नींबू की चटनी या नींबू का अचार आप इसको बोल सकते हैं वो तैयार होगा। बहुत टेस्टी ये अचार बनता है पराठे या चपाती के साथ, जैसे भी आप चाहें खाना। इसको खाइए, बहुत आपको पसंद आने वाला है। तो यहाँ कटोरी में मैंने आपको दिखा दिया था और ये अब ठंडा हो चुका है। तो मैं इसको यहाँ पर जार में डालूँगी। जार को मैंने बहुत अच्छे से सुखा कर रख लिया था और इसमें मैं इसको डालकर प्रिज़र्व कर लूँगी, यहाँ पर रख दूँगी। इसको आप साल भर रख सकते हैं। बिना तेल का हमने ये अचार बनाया है। वैसे तो ये साल भर रहने ही नहीं वाला है, इतना टेस्टी ये लगता है कि आप इसको बस हफ्ते भर में ही खाकर ख़त्म कर देंगे। इतना टेस्टी आपको ये लगने वाला है। अब आप भी अपने घर पर जल्दी से ये नींबू की चटनी का रेसिपी जो है बनाकर देखिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए। और मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ जो है लेकर आती रहूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।